हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हमारा मेन कंसर्न है आरओ के लिए। तो हिंदी कैसे करें और इजीली कैसे करें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम कैसे उसको करें कि हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े और कम समय में हमारा ज़्यादा काम हो जाए, ताकि हम हिंदी में बेहतर स्कोर कर पाए। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वाक्य संबंधी अशुद्धि भी है, लेकिन वाक्य संबंधी अशुद्धि पे हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धि पे। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि पे के लिए आपको क्या करना है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि के लिए आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यूपीपीसीएस में पूछे हुए, आरओ में पूछे हुए, उन सभी शब्दों को, जितने भी पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं? लिख लेने हैं। ठीक है, लिख के देखना है उन सभी शब्दों को जिनको पूछा गया, उन सभी शब्दों को आपको लिखना है। जैसे लिखना क्यों जरूरी है? लिखना इसलिए जरूरी है कि एक बार लिखने से आप वो जो 7 बार याद करने के बराबर होता है एक बार लिखना। ठीक है, तो आप उसको मेमोराइज करना इजी होता है। लिखकर किसी शब्द को मेमोराइज करना, लिखकर किसी बात को याद करना, वो बहुत इजी होता है, बशर्ते कि आप उसको रटें। ठीक है, अब अगर आप लिख रहे हैं तो आप कि सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बैठ रहा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे कि आप उसको अपना पेन चला के उस शब्द को लिखिए। जब आप उस शब्द को लिखेंगे एग्जाम हॉल में, तो आप उसकी वर्तनी उसे प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। मतलब वो खुद ब खुद वो पेन चलने लगेगा, आपका हाथ चलने लगेगा, तो आप उसकी सही वर्तनी पहचान जाएंगे। जैसे मैं तो अक्सर यही किया करती थी जब वर्तनी संबंधी अशुद्धि आती थी। जैसे एक वर्ड है परिस्थिति, मुझे बेसिकली वैसे मैं उसको याद करूं कि किस पे छोटी ई की मात्रा है, किस पे बड़ी ई की मात्रा है, तो मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं उसको लिखती थी, क्योंकि ये लिखने में बार बार यूज होता है। तो मैं उसको एग्जाम हॉल में भी लिख के देखती थी। तो जब एग्जाम हॉल में लिख के देखती थी तो सही स्पेलिंग, सही वर्तनी मेरे सामने आ जाती थी और मैं उसको कर लेती थी। तो ठीक है, तो लिखने से मेमोराइज ज्यादा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है, तो वो आप इजिली उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा, जैसे एक वर्ड है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ, किस में टा है, किस में ठा है, किस शब्द में टा है, किस शब्द में ठा है, ये आपको याद ज्यादा रहेगा जितना आप उसको लिखेंगे। ज्यादा टास्क नहीं दे रही हूँ, केवल वही टास्क दिया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उसमें मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे लगने हैं और आपका ये जो टॉपिक है ये रिवाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और उसमें भी आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि जो अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो यूपी में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, और आरओ में स्पेशली जो पूछे गए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, उनकी वर्तनी तो आपको करनी ही करनी है, उनको लिख के तो आपको देखना ही देखना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड है ये है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि आप बेहतर इजीली पकड़ लेंगे अगर आपको संधियां पता है। ठीक है, संधि अगर आपने हिंदी का संधि टॉपिक अगर आपने ठीक से पढ़ा है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक से पढ़ी है, तो आप वर्तनी संबंधी अशुद्धि इजिली पकड़ लेंगे, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं। वो अगर आप वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर लेंगे तो अगर आप संधि टॉपिक कर लेंगे तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इजीली आप उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे और आंसर आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, लिखकर या फिर वर्तनी, या फिर आप संधि कीजिए। संधि कर लेंगे तो बहुत बेस्ट है। संधि करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, केवल आपको कुछ चीज़ें देखनी है, उसको याद करना है, रटना है, व्यंजन संधि के रूल क्या हैं। हालांकि लास्ट टाइम पे उनको याद करना, रटना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसका शॉर्ट एंड सिंपल मेथड क्या है, आप उसको लिख के देखिए। तो शब्दों को जब आप लिखेंगे तो आपको उसकी वर्तनी इजिली याद रह जाएगी। ठीक है, और ये काम मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको शो करूंगी, आप इसको देखिएगा, तो मैंने भी ये काम किया है। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा हल्का सा दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस शब्दों को लिखने से वर्तनी संबंधी अशुद्धि आप इजिली कर पाएंगे। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धि को हम कैसे पकड़े। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक, बाय।